मैं आ गया गुरुजी। मेरा लज्जित चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में चलकर खाने के लिए कुछ देखते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का बर्ताव इतना सहज था मानो हम कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही अलग हुए हों। गुरुदेव, मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी। मुझे तो लगा था आप मुझ पर क्रोधित होंगे। श्री युक्तेश्वर जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं कभी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसीलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत हो ही नहीं सकता। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सुख में ही खुश हूँ। गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था और कुछ धुंधली सी कल्पना की हुई थी, परंतु आज आपके इस उदाहरण से इसका प्रत्यक्ष दर्शन देख रहा हूँ। संसार में तो यदि पुत्र भी पिता को पूर्व सूचना दिए बिना किसी काम के घर छोड़कर चला जाए तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता, परंतु आपने क्रोध तो क्या, जरा सी नाराज़गी का लेश मात्र भी नहीं है, जबकि मेरे कई काम अधूरे छोड़े जाने से आपको भारी असुविधा हुई होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के ही नेत्रों में अश्रु भराए थे। आनंद की एक लहर ने मुझे निमग्न कर दिया था। मुझे यह बोध हो रहा था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय की प्रेम की सीमित उत्कंठाओं को विराट रूप देकर विस्तृत हो गए हों। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में गया। वहां ध्यान करने का मेरा विचार था, परंतु मेरा अवज्ञाकारी मन इस प्रशंसनीय उद्देश्य में संयोग देने को कदाचित तत्पर नहीं था। विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हों। मुकुंद, दूर से एक बालकनी से श्री युक्तेश्वर जी का स्वर सुनाई पड़ा। मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतना ही विद्रोही अब मैं भी बन गया था। गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं। मैं अपने आप से बड़बड़ाया। उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मैं चुप ही बैठा रहा। तीसरी बार जब उन्होंने मुझे पुकारा तो उनके स्वर में कुछ कठोरता उभर आई थी। मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी, मैं विरोध में चिल्लाया। मैं जानता हूँ तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। मेरे गुरु ने उधर से कहा, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से यहाँ मेरे पास आ जाओ। प्रयत्न में विफल रहने और भेद खुल जाने से मेरा मुख खिन्न और मैं चुपचाप जाकर उनके पास खड़ा हो गया। नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सकते। गुरुदेव स्नेह भरे सांत्वना स्वर में बोले। उन्हें पता था मैं हिमालय या किसी उच्च पर्वत शिखराओं की तरफ हमेशा से ही आकर्षित रहा हूँ। उनकी शांत दृष्टि अथाह बन गई। तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी ने कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में कुछ कहा हो। मैं असमंजस में पड़ गया। वो सरल भाषा का ही प्रयोग करते थे। उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर हृदय के ऊपर अपना हाथ थपथपाया। मेरा शरीर तुरंत ही निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बहने लगे। स्थूल शरीर मानो मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध
अब संकुचित रूप से मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त परमाणुओं में मानो बिखर गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर परिधि में चलते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो मेरे आत्मा का विस्तरण हो गया हो। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जैसे जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह को भी मैं स्पष्ट रूप से अवलोकन कर रहा था, मानो इस स्थूल सृष्टि के ऊपर जो सूक्ष्म सृष्टि है, मैं उससे एकाएक जुड़ गया हूँ। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो रहा था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर दिशाओं में विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी की भांति प्रतीत हो रही थी। अपने मस्तिष्क के पीछे से मैं राय घाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख पा रहा था, और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर चली आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो अपनी दो स्थूल दृष्टि से ही देख रहा हूं। जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई, तब भी मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा, दीवार के आर पार भी। मेरी विशाल दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपायमान और स्पंदित थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंबे से घिरा आश्रम, फर्नीचर, फर्श, पेड़ पौधे, यदा कदा सभी कुछ संपादित होते प्रतीत हो रहे थे, जब तक कि कुछ प्रकाश सागर में सब कुछ हिला। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ रहा था। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद स्वरूप है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतुओं से बना है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों,